गुरुजी, कथक की भाषा इतनी विस्तृत और वृहद है, इसका व्याकरण इतना स्ट्रॉन्ग है, तो फिर पारंपरिक प्रस्तुतियां जो हैं कथक की, वो अमूमन एक समान देखने को मिलती हैं, ऐसा क्यों? जितनी कथक की पारंपरिक प्रस्तुतियां हैं, दरअसल हम ये सोचते हैं कि पारंपरिक प्रस्तुति का मतलब हमें एक क्रम में नाचना है, और वो क्रम लगभग सभी जो करते हैं डांस, उनको ये लगता है कि जिस क्रम में हमने सीखा हमें शायद वही क्रम नाच लेना चाहिए। और ज़्यादातर नाचते भी वही हैं कि आपने अगर तत्कार सीखी है तो आप तत्कार कर लेंगे, उसके बाद आप ठाट उठान आमद परन इस तरह से चले जाएंगे। लय का क्रम तो वैसे ही बंधा हुआ है और लय का क्रम तो वही रहता है, उसमें तो आप फेरबदल नहीं कर सकते, पर आप उसके दूसरे कंटेंट को बदल सकते हैं। वो प्रस्तुतियाँ एक सी होती इसलिए हैं क्योंकि हम उस वस्तुक्रम को नाच रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो नृत्य है ये हमारी भाषा है। अब इस भाषा से आप अपनी अभिव्यक्ति कैसे बना रहे हैं, यहाँ चूक हो जाती है। ये हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें सिर्फ तोड़े टुकड़े ही नहीं नाचने, उस तोड़े टुकड़े के माध्यम से हमें कोई अभिव्यक्ति देनी है या हमें कोई विचार देना है, इसकी तरफ हम बढ़ते ही नहीं हैं। हम केवल उसे नृत्य को नृत्य की तरह नाच के, जो आपने सीखा आपने उसी तरह रख दिया। कि आपने व्याकरण में अक्षर सीखे, शब्द सीखे, आपने पैराग्राफ सीखे और आपने उसे यूं का यूं रख दिया। आपने उससे कोई अपना सेंटेंस नहीं बनाया, अपना कोई वाक्य नहीं बनाया। तो जो आपने अपना वाक्य नहीं बनाया, अपना सेंटेंस नहीं बनाया, तो आपकी अपनी अभिव्यक्ति बनेगी नहीं। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमने वस्तुक्रम सीखा है, ठाट उठान आमद तोड़ा टुकड़ा परन गत वगैरह, जितना भी हम सीखते हैं, जितने भी हमारे ये टर्म है हमारे, उन सब का मतलब है कुछ, और हमें उसे अपनी अभिव्यक्ति और अपने विचार के लिए उसे अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक हम उसे ऐसा नहीं करेंगे तब तक पारंपरिक प्रस्तुतियाँ एक सी होंगी।